है ना। देखो सुनो, तो क्या बोला मैं कि कहीं बीच में जो पार्टिकल है वो सर्कल का साथ छोड़ देगा अगर आपकी वेलोसिटी √2gl से ज़्यादा हो और √5gl से कम हो। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बच्चे को ये बात समझ भी आई, अच्छी लगी उसको। अब सुनो ज़रा ध्यान से, तो क्या बोला गया, मैंने कहा चलो देखो अब इसका डिटेल में अपन इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, और थोड़ा सा टफ भी लग सकता है किसी किसी बच्चे को जिसने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो जिसने बेसिक, अगर जिसने थोड़ा सा बेसिक प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रखा है ना, उसके लिए आसान है ये। मेरी बात सुनो, तो मैंने बोला कि मान लो ये अपना सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये है अपना सर्कुलर पाथ, ठीक है। और वापस से वही मान लो रस्सी वस्सी बंधी हुई थी, मान लो रस्सी वस्सी बंधी हुई थी, और आपने क्या करा, आपने पार्टिकल m मास का मान लो कोई पार्टिकल था, ठीक है, m मास का कोई पार्टिकल था, और आपने u रफ्तार से उसको ऐसे छोड़ दिया, और ये u की रेंज आपको मैंने दे दी है, ठीक है। √2gl से तो ज़्यादा है पर √5gl से कम है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई अभी तक की? है ना, ठीक भाई, बिल्कुल शर्माना मत बेटा, एक भाई बच्चा बिल्कुल थोड़ा सा भी शर्माएगा नहीं, थोड़ा सा भी शर्माना नहीं है, ठीक भाई। आ जाओ और करते हैं बात भाई, ठीक है। अपन ने यहाँ से इसको छोड़ा तो क्या होगा, मैंने बोला कि चलो मान लो कि √2gl से तो ज़्यादा है पक्का ना, तो मतलब इस पॉइंट को तो क्रॉस करके निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। मैंने बोला कि चलो मान लो कि कहीं यहाँ पर जाकर ना, एक मिनट, मैंने बोला कि मान लो कहीं यहाँ पर गया पार्टिकल, और यहाँ पर जाने के बाद उसने सर्कल का साथ छोड़ दिया। अच्छा, सर्कल का साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मतलब सर्कल का साथ छोड़ा, कब छोड़ते सर्कल का साथ? टेंशन जीरो, जब टेंशन जीरो हो जाए तो। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, है ना। ये तो मान लो आर वार ये कुछ भी है ना, ऐसे आर मान लो रेडियस आर ही है इसकी, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर्कल का साथ सब तब छूटता है जब टेंशन इसमें कितनी हो जाती है, जीरो। देखो मान लो अगर अंदर की तरफ टेंशन लग रही होती है ना, पार्टिकल की फ्री बॉडी इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो टेंशन लग रही है अंदर की तरफ, और ये लग रहा होगा नीचे, क्या लग रहा होगा, ये mg। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? ये लग रहा होगा mg। और अगर मान लो ये अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए अगर ये v वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है ऐसे, है ना, अगर मान लीजिए v वेलोसिटी से ऐसे आगे बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी हमेशा, ठीक है, वेलोसिटी से मान लो आगे बढ़ रहा है, तो mv²/r लगता है बाहर की तरफ। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, यस। है ना। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालना चाहूँ, देखो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि इसकी इक्वेशन देखो ये होने वाली है, क्या होने वाली है, ये होती आइडियली ये mg है तो ये थीटा होता, तो mg का cos थीटा भी अंदर लगता है ना, mg का cos थीटा भी कहाँ लगता, अंदर ही लगता। तो क्या इक्वेशन बनती, इक्वेशन बनती कुछ इस प्रकार की, देखो सुनो क्या इक्वेशन बनती, ये इक्वेशन बनती t प्लस mg का cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है, ये इक्वेशन बनती। और अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर इसने सर्कल का साथ छोड़ दिया है, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट का नाम कुछ भी a पॉइंट है, इस a पॉइंट पर अगर इसने सर्कल का साथ छोड़ दिया है तो टेंशन एट a विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो क्या पाया मैंने ये पाया बेटा कि mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। यार तुम्हें नहीं आया यार, पक्की बात एकदम सोच ले, आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं मन के अंदर, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि mv² इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ mgr cos थीटा, मैं लिख सकता हूँ ना, यस। ठीक है। इसको निकाल के और साइड में रख लो, हालांकि m से m काट सकता हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, निकाल के रख लो अब यहाँ पर, और इसको भूल जाओ। अब मेरी बात सुनो, देखो होगा क्या कि पार्टिकल जब सर्कल का साथ छोड़ देगा ना, तो मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टिकल सीधा गिर जाएगा या थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर गिरेगा? यहाँ से पार्टिकल ऐसे उठेगा और फिर ऐसे पहले टेंजेंट जाएगा, ऐसे टेंजेंट जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, और यहाँ पर आकर फिर से सर्कल में यहाँ पर जाकर रस्सी फिर से टाइट हो जाएगी और फिर से ऐसा होएगा। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। यार तुम्हें आया ही नहीं यार, मैं क्या बोला, नहीं आया तुम्हें यार? अगर पार्टिकल जा रहा होता एंड देन रैंडमली स्ट्रिंग गायब हो गया, जस्ट इमेजिन इट हैपेंड, फिर वो पार्टिकल टेंजेंट में जाएगा ना? टेंजेंटली निकल जाता, कहीं भी निकल जाता, फिर वो टेंजेंटली पता नहीं कहाँ निकलता, पर टेंजेंट पाथ में चला जाता वो, है ना। हाँ, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो सुनो, तो क्या हुआ यहाँ पर आके देखो, सुनो पार्टिकल का पाथ अब कैसा है, देखो पार्टिकल का पाथ ऐसा है, देखो देखो ध्यान से, देखो देखो जहाँ जहाँ ये सर्कल, यहाँ जहाँ जहाँ ये कर्सर चले ना, जहाँ जहाँ ये कर्सर चले वहाँ वहाँ सोचना, देखो ऐसे चलता है पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? ऐसे चलेगा पार्टिकल। तो ये क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। है ना। अब देखो तो ये देखो इस जगह पर, देखो इस जगह पर क्या तुम्हें ये देखो प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ नहीं दिख रहा? देखो यहाँ देखो, क्या प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ नहीं है ये? यस सर, यहाँ देखो, प्रोजेक्टाइल है ना, प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है यार? यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। पक्की बात एकदम। तो इस जगह पर देखो, शुरू में इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर u, और अब इसकी वेलोसिटी है v, अब इसकी वेलोसिटी है v। क्या मैं ये वेलोसिटी v निकाल सकता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन करके? यस। बहुत बढ़िया भाई। तो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, आओ बताते हैं। देखो तो अगर मैं बोलता मान लीजिए कि यही मेरा रेफरेंस है, अगर यही मेरा रेफरेंस होता
तो ये लंबाई तो हो गई यहाँ से यहाँ तक r, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई r cos थीटा, है ना। ये कितनी हो गई Yes, बेटा, sir. ये हो गई r का cos थीटा, ठीक है। तो पूरी लंबाई, पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, R plus R cos r theta. प्लस r cos थीटा। बहुत बढ़िया R भाई, plus शाबाश। cos theta. r R प्लस plus R. r प्लस r cos थीटा। मैंने कहा शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या कर लें, एनर्जी कंजर्व कर लें, ठीक है। तो एनर्जी अगर मैं कंजर्व करूं तो मुझे पता है सारी की सारी एनर्जी पहले काइनेटिक ही थी, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो सुनो, ये हो गया हाफ m u स्क्वायर और वहां पर जाके हाफ m v स्क्वायर और प्लस m इंटू जी इंटू r प्लस r cos थीटा। तुम्हारे तोते उड़ गए, No, sir. तुम्हें नहीं sir. आया, No, sir. आना तो आ बोल। पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात मुझे समझ आ गई। और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो v वगैरह कुछ निकालना है। मैं बेसिकली यहाँ से मैं cos थीटा निकाल के तुमको दिखाना चाहता हूँ। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, देख mv स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, mgr cos थीटा। Yes, sir. पक्की बात एकदम। Yes, sir. mv स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, mgr cos थीटा। मैं लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. देखो सुनो, तो क्या Yes, लिखा sir. गया, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और mv स्क्वायर की जगह क्या लिखा, m g r cos थीटा, प्लस क्या हुआ m g r, और प्लस क्या हुआ m g r cos थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, मैंने अंदर मल्टीप्लाई Yes, कर दिया sir. बस उसे। तो यार तुम्हें आया ही नहीं यार, आगे sir. देखो m तो हर तरफ से उड़ रहा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया u स्क्वायर बाय 2, है ना। ये क्या बन गया, u स्क्वायर बाय 2। और ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा जी आर cos थीटा बाय 2, और ये हो गया जी आर cos थीटा। तो ये क्या हो गया, 3/2 और जी आर cos थीटा। नहीं आया, Yes, sir. और प्लस जी आर, Yes, sir. यही आया ना। मुझे निकालना है Yes, sir. cos थीटा, देखो इसको जी आर cos तरफ लेकर जाओ, तो ये आया 3/2 और जी आर cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 और माइनस जी आर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, Yes, sir. Yes, अब sir. सुनो जरा ध्यान से, एलसीएम लेके सॉल्व करो उसे। तो ये हो गया 3/2 और जी आर cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर। क्या बात समझ आई, और डिवाइड बाय 2। नहीं आया तुम्हें, Yes. देख हाँ, 2 ने yes, 2 को मार दिया, तो cos थीटा कितना आया, cos थीटा ये आया, देख सुन, cos थीटा ये आया, यहाँ पर 3 था ना, ये रहा। तो cos थीटा क्या आया, यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर बाय 3 जी आर। Yes, sir. तुम्हें आया ही नहीं बेटा। दिस इज द एंगल एट विच द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √2rg एंड लेस देन √5gr। नहीं आया, आगे Yes, sir. झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा। ये रिजल्ट बेटा बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, पर ये रिजल्ट तुमको आधी रात को भी याद होना चाहिए, तभी तुमसे सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल वाले सवाल होंगे। बोलो क्या तुम ये सवाल कर सकते हो Yes, sir. बेटा। थीटा इज द एंगल एट विच द पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है, sir. इसलिए बता रहा हूँ। देखना, अभी इंपॉर्टेंस इसकी बताई नहीं है मैंने तुम्हें, इसकी इंपॉर्टेंस तो भी बताऊंगा मैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, मैं क्या बोल गया, Yes, sir. आगे sir. सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने बोला कि थीटा साथ साथ कुछ और भी है, अभी सब पता चल जाएगा तुम्हें। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि थीटा इज द एंगल एट विच द पार्टिकल leaves the circular path if its velocity is बोलो greater than Square root 2gr. √2gr, वैसे लिखूंगा मैं, and less than, Square root 5gr. बहुत Under बढ़िया, root 5 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला गया कि ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन √2gr, है ना, और लेस देन व्हाट, √5g। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, उस समय ये कहानी होगी। अब Yes, सुनो, sir. अब सुनो, वापस उस फिगर के ऊपर चलते हैं, और अब उस फिगर को मैं रीड्रॉ करूंगा। अब तुम्हें मेरी बातें समझ आनी शुरू होंगी कि कैसे कैसे देखो चर्चा होती है, कैसे कैसे सवाल आगे बढ़ता है। सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये सर्कुलर पाथ था, ठीक है,
और यहाँ से आपने पार्टिकल को छोड़ा था, ठीक है, और रफ्तार कितनी थी शुरू में, यू रफ्तार थी, आपको दी हुई मिलेगी सवाल में, परेशान मत होना। तो यू पता चल जाएगी तो क्या तुम कॉस थीटा निकाल लोगे क्या? यस सर। और जैसे ही तुम्हें कॉस थीटा पता चल जाएगा, सुनो, जैसे ही तुम्हें कॉस थीटा पता चल जाएगा, जैसे ही तुम्हें कॉस थीटा पता चल जाएगा तो क्या तुम ऊपर वाली वेलोसिटी भी निकाल लोगे क्या? देख एम ने एम को मार दिया, v स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, Yes, sir. तो जैसे ही कॉस थीटा पता चल जाएगा ऊपर वाली वेलोसिटी निकाल लेंगे। बोलो निकाल लोगे क्या? निकाल Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अब देखो सुनो, अब देखो कहानी कहाँ जाके देखो कैसा रोक लेती है कहानी, सुनना जरा ध्यान से। तो भाई ये तो वर्टिकल था, ये तो था वर्टिकल, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कहीं यहाँ पर मान लो उसने साथ छोड़ दिया, कहीं यहाँ पर मैंने बोला मान लो साथ उसने छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या होगा, इस जगह पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो इस दिशा में थी, सही नहीं बन रहा ये, इस दिशा में थी उसकी वेलोसिटी, ये थी v, ठीक है, बाहर लग रहा था mv स्क्वायर बाय आर में, उस फालतू चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, अंदर लग रहा था mg फलाना ढिमकाना। ध्यान से देख, अब देख ध्यान से देख, जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ वो सुन। देख मैंने बोला मान लो ये एंगल थीटा, ये तो वो एंगल है जिस पर वो छोड़ने वाला है। नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला? आ रहा है सर। आ रहा है ना? देख सुन, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस और ये थीटा। हाँ, ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो थीटा इज द एंगल विद विच नाउ इट इज गोइंग टू टेक द प्रोजेक्टाइल पाथ। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया। है ना? थीटा वो एंगल भी है जिस पर ये अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है, और थीटा ही वो एंगल भी है जिससे ये क्या कर रहा है, जिससे ये प्रोजेक्टाइल की तरह आगे भी बढ़ रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? आगे sir. तुम्हें नहीं आया आइए यार? आगे sir. पक्की बात एकदम, सोच लो। Yes, sir. अब सवाल पता है क्या पूछा जाएगा तुम्हें? सवाल ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। सुनो, तो मैक्सिमम हाइट ये है मैक्सिमम हाइट जहां तक पार्टिकल गया, ये है क्या मैक्सिमम हाइट या कुछ और है? सर ऊपर वाली। ना, उसमें ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। अरे उसमें ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। और ये कौन सी एच मैक्स है? ये प्रोजेक्टाइल वाली एच मैक्स है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस तो देख जो एच मैक्स आएगी ना, एच मैक्स ये होगा, देखो तेरा क्या होगा, आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस, अच्छा प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या आता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तुम्हें कुछ याद नहीं है? अरे याद करो, यही आता था क्या प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। Yes, यस sir. टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवाया था Yes, 2u sir. sin थीटा बाय g। रेंज निकाली थी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। हम्म इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y Yes, इक्वल टू x tan थीटा माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे क्या था वो? x tan थीटा माइनस क्या था बोलो? अरे बोलो, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये याद है कि नहीं याद है तुम्हें? अरे तुम्हें पहले भी बोला था सन्नाटो, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूले याद करते चलें। और फॉर्मूले तब याद होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। तुम्हें ये फॉर्मूला यार नहीं पता, तुम्हें कहां से लिखा है मैंने? पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, तो अगर तुम्हें पता है तो अच्छा यहाँ पर ये u क्या था जिससे पार्टिकल आगे बढ़ता था? यहाँ पर किससे आगे बढ़ रहा है? v से आगे बढ़ रहा है, तो h max क्या लिखा जाएगा? v स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल व्हिच इज लीविंग द सर्कल। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई यार, मैं क्या बोल गया? अरे H max हाँ ना तो में बोल बता दो। दो। h max दोबारा Yes, बता sir. दूं ना? देख सुन बेटा, ध्यान से सुन। देख यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो r है, ठीक है, ये हो गया r cos थीटा, ठीक है। ये देख यहाँ से यहाँ तक तो r, और यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा, और ये क्या है? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अरे प्रोजेक्टाइल को जब आप ऐसे फेंकते थे तो ऐसे मैक्सिमम हाइट तक जाता था ना? ये मैक्सिमम Yes, हाइट यही तो होती थी। मान लो अगर आपने u से फेंका ना थीटा एंगल बना के, तो जो h max होता था ना वो ये होता था, u स्क्वायर यस सर यस। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मुझे प्रूव करके दिखाना चाहिए क्या आज? नहीं सर, जरूरत अरे नहीं। हाँ ना तो बोल दो यस सर। यार, तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोल गया यार? Yes. ज्यादा टफ लग रहा है क्या? नहीं No, सर। sir. बिल्कुल भी टफ नहीं है। तुम्हें बस ये 2-3 फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं। क्या क्या? कि वो एंगल जिस पर ये पार्टिकल अपने पाथ को छोड़ेगा वो ये है, u स्क्वायर माइनस 2gr बाय 3gr। अरे हाँ ना बोल। यस सर। इतने वेलोसिटी, इतने अगर वेलोसिटी पर इतने थीटा पर ही छोड़ देगा, और यही वो थीटा जिससे वो प्रोजेक्टाइल की तरफ भी बढ़ चलेगा, और cos थीटा आ गया तो तुमको रफ्तार निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोल दे यार। यस सर। है ना? और ये पता चल गया तो भाई साहब v भी आ गया तुम्हारे पास, और क्या आ गया तुम्हारे पास? थीटा भी आ गया। तो अब तुम्हारे लिए कोई टेंशन ही नहीं है। देखो सवाल हो गया, अब तो तुम्हारे को यही तो निकालना था। लो सवाल हो गया, बात खत्म। यही सवाल पूछेगा कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है पार्टिकल, तो ले इतनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। आया थोड़ी तुम्हें यार? तुम्हें नहीं आया यार।
आ गया। सर आ अगर गया। आया है ना तो ले, अभी तुमको सवाल करवाऊंगा, उससे पहले इसको नोट करो जरा एक बार, इन चीज़ों को नोट करो कि वो एंगल जिस पर पार्टिकल छोड़ता है सर्कल को, वो एंगल इतना है। आता कैसे है वो चलो नोट्स बना के लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लो अभी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसमें पूरा है, इसमें वी भी कैलकुलेशन है, इसमें थीटा का भी कैलकुलेशन है, दोनों की कैलकुलेशन इसमें। बोलो, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। उसके बाद देखो मैक्सिमम हाइट इस तरह से लिखी जाती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस बात खत्म। अब सवाल कर सकते हैं क्या? यस सर। अरे हाँ ना बोल, यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। चलो आ जाओ, सवाल करते हैं हम। देखो देखो इस तरह से बेटा आपको सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया, सवाल सुने। सवाल बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से ही आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कल में पार्टिकल घूम रहा था, जो कि नहीं घूमेगा, पता नहीं घूमेगा, तुम बताओगे वो तो मुझे, खैर। और मैंने बोला कि मान लो ये जो थ्रेड है ना, ये जिससे बंधा हुआ है पार्टिकल, ये 1 मीटर की है, ठीक है, 1 मीटर की है, और मैंने बोला कि 1 किलो का पार्टिकल है, ठीक है, 1 किलो का पार्टिकल है, ओके, 1 kg का, और पार्टिकल को तो मैंने रफ्तार दे रखी है √44, ठीक है, √44 दे रखी है, ठीक है, √44 मीटर पर सेकंड की मैंने इसको रफ्तार दे रखी है, 1 मिनट बस, ठीक है, √44 की मैंने तुमको रफ्तार दे रखी है। उसके बाद तुमको ये बोला गया कि किस एंगल पर ये थीटा, किस एंगल पर ये छोड़ देगा उसको, सर्कल को, और कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तुम बता सकते हो? बता Yes, दो, sir. जल्दी बता दो, फटाफट बिना देर करे बता दो। 1 मिनट, चलो मुझे भी बताओ कि कैसे करा है तुमने। तो सबसे पहले तुमने क्या निकाला होगा, सबसे पहले तुमने वो एंगल निकाल लिया होगा जहां पर जाकर ये सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला है। ये ऐसे ही करते हैं, यही अप्रोच होती है ना। और कॉस थीटा क्या होता Yes, है? sir. कॉस थीटा होता है u² - 2gr डिवाइडेड बाय 3gr, ऐसा ही करा है ना। यस तो सर। cos थीटा इज इक्वल Yes, टू sir. u² मतलब 44 माइनस कितना है ये 20, 20। और डिवाइडेड बाय 30 30। है ना। तो ये कितना आया बोलो, ये आ गया 24। 24 4/5 बाय 30, तो ये कितना आ गया 4/5। 4/5। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार। आ गया तो सर। cos थीटा जब आ गया 4/5 हो तो इसका मतलब कि थीटा कितना है, थीटा है 37 डिग्री। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस और सर। उसके बाद तुम याद करो मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था mg का cos थीटा और इंटू r इज इक्वल टू mv²। अरे हाँ ना तो बोल, इस जगह पे फोर्स इक्वेशन से इस जगह पे टेंशन को 0 करके आई थी इक्वेशन, याद करो। यस सर। को मार दिया है ना। अब सुनो, तो cos 37 कितना होता है, वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। g कितना है, g है 10 और cos 37 4/5 इज इक्वल टू v²। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैंने गलत तो नहीं करा कुछ भी? तो सही है v² कितना आ गया, v² आ गया 40/5। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अगर 40/5 आ गया तो मुझे पता है कि जो Hmax आने वाला है, Hmax तो भाई अभी अभी फॉर्मूला बताया गया कि जो Hmax आएगा वो आएगा r प्लस r cos थीटा प्लस क्या था v² और साथ में sin² थीटा और बाय 2g। यार हाँ ना तो बोल दो यार, यस सर। है ना। r Yes, कितना sir. है 1 है, और r cos थीटा 4/5 प्लस v² मतलब के 40/5 और sin² थीटा sin 37 कितना होता है 3/5, तो 9 और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 20, तो वट एवर द आंसर इज। क्या तुमने यही करा है बिल्कुल एकदम? यस यस सर। आया ही नहीं है यार। आगे। अरे हाँ ना तो बोल दो। यस पक्की बात मैं समझूं, इस तरह का सवाल हमसे पूछेगा तो हम कर देंगे। मुझसे पूछ ले कि पार्टिकल ऐसे सर्कल को छोड़ के कितना ऊपर तक जा सकता है, तो क्या मैं कर दूंगा क्या? यस यस सर। एकदम पक्की बात है, कोई घबराहट नहीं होगी मन के अंदर। यस सर, कर लेंगे। बोल बेटा, संगीता बेटा इस तरह का सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस प्रिया बेटा बोल, कर पाएगी इस तरह का सवाल? प्रिया, प्रियंका बोलो बेटा। यस सर। झूठ नहीं Yes, sir, बोलेगा हो जाएगा। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। वासवी बोल बेटा, इस तरह का सवाल सर कर हो पाएगी? जाएगा। यस सर। सुमित, विनय यस सर। कर पाओगे ना? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया।
आ जाओ सुनो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा। 10 बार पूछना हो तुम 10 बार पूछो, मैं 10 बार भी बताऊंगा, पर शर्म तो करनी ही नहीं बिल्कुल 1% भी, ठीक है। अच्छा तुम कहो तो इसी सवाल को, इन्हीं तरह के सवालों को एक लेवल और ऊपर लेके जाऊं थोड़ा सा। Yes, sir. देखो सुनो, Yes, sir. एक सवाल देखो इस तरह से भी पूछा गया है, ये मैं तुम्हें इंटरनेशनल ओलंपियाड का सवाल करवा रहा हूँ। एक बार इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी सवाल करवाया गया, मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आखिरी में सॉल्व करके छोड़ दूंगा, तुम लोग सॉल्व करके आंसर लिख लेना, बता मैं दूंगा क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। देखो सुनो, तो इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी सवाल पूछा गया और इसके अलावा जेईई एडवांस में भी एक बार सवाल पूछा गया, ठीक है। सुनो जरा, उससे पहले देखो तुम्हें पता होगा शायद कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही होती है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना, ये कुछ और होती Yes, है? sir. पक्की बात एकदम, यस सर। जानते हो ना इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री, जिसने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा वो जानता है कि यही होता है। अरे ओ सन्नाटो, Yes, sir. अब सवाल देखो, सवाल क्या पूछा गया, सवाल देखो, सवाल ऐसा बोला गया, सुनना जरा, सवाल सुन के तुम्हें आनंद आ जाएगा। बोला कि ये जो है ना एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, है तो है, अब क्या करा जाए। तो बोला ये सर्कुलर पाथ है और जो है ना ये हो गया उसका यहाँ पर कहीं सेंटर, ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर। तो बोला ठीक, कोई बात नहीं। और बोला आपने ना एक पार्टिकल को आपने यहाँ से, ये रस्सी है मान लो, ठीक है, ये रस्सी है, ये रस्सी की लेंथ आपको दे दी L है, ठीक है, रस्सी की लेंथ आपको कितनी दे दी बेटा, L है, ठीक है। और ये पार्टिकल को ना आपने एक u रफ्तार से आपने इसको छोड़ा यहाँ से, ठीक है। और बोला कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड l, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड l, ये जो u और l है ना इनके बीच में रिलेशन बताना है, सच दैट द पार्टिकल विल पास थ्रू द सेंटर आफ्टर लीविंग द सर्कल, ठीक है। u जो है वो पक्का पक्का √2gl से ज़्यादा है और √5gl से कम है, तभी तो पार्टिकल सर्कल को छोड़ेगा, नहीं तो सर्कल को नहीं छोड़ेगा। अरे हाँ ना तो बोल, Yes, sir. है ना। Yes, क्या sir. बोला, बोला कि सच दैट द पार्टिकल विल पास थ्रू द सेंटर आफ्टर लिविंग द सर्कल। तो अब इतना ही करके बस सवाल दिया था उन्होंने, पर फिगर मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। आपने पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा और ऐसा मान लो कि यहाँ कहीं जाकर ना, यहाँ कहीं जाकर और पार्टिकल ने सर्कल को छोड़ दिया, ठीक है। तो इस समय उसकी वेलोसिटी थी इस तरफ, देखो मान लो, ऐसे मान लो कि अगर ये एंगल थीटा रहा होता तो इस तरह से होता ये, है ना, अगर ये थीटा होता तो कहीं यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल आगे बढ़ता, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाता है बेटा, ये ऊपर ये जो एंगल होता है ये कितना हो जाता, मान लो कुछ v है, ये एंगल भी कितना होता, थीटा होता ना, ठीक है। Yes, sir. तो बोला क्या बोला गया, बोला कि सच दैट आफ्टर लीविंग द सर्कल, बोला कि पार्टिकल जो है ना उसके सेंटर से ही पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से ही पास करके नीचे आया, ठीक है। ये सवाल में ऐसा है, तुम्हें मेरी बात समझ आई क्या चल गया। बोला क्या पार्टिकल ऐसे Yes, नीचे sir. आया, बोला ऐसे नीचे आया तो आप इस u और l में रिलेशन बता दीजिए, ये सवाल बोला गया, ये u और ये l में रिलेशन बता दीजिए। क्या तुम इस सवाल को ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं? सर थीटा अपर वर्टिकल के साथ ही बोलते हैं ना इसको, क्या थीटा कौन सा, हाँ थीटा वर्टिकल के साथ ही बोलते हैं बेटा, अपर वर्टिकल के अपर साथ। वर्टिकल बोलो, वर्टिकल बोलो, सवाल की स्टेटमेंट तो देख के मतलब- समझ आ जाएगा तुम्हें। ओके सर। अच्छा मेरी बात बताओ, क्या मुझे बात बताओ, क्या मुझे ये सवाल करवाना चाहिए अभी या थोड़ा सा एक बार सोचोगे इस बारे में? बोलो बोलो बोलो। देखो एच मैक्स निकालना सर पर ये कोई बताओ बड़ी बात क्या नहीं है। पूछ रहा है। बेटा ये पूछ रहा है कि इस एल में और इस यू में रिलेशन बताओ, सच दैट जब पार्टिकल ने सर्कल को छोड़ा ना तो पार्टिकल, ये ग्रीन लाइन से देखो, पार्टिकल जो है सेंटर से पास होकर वापस आ गया, तो एल और यू में रिलेशन बताओ। ओके सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो कुछ इक्वेशन तो ऑब्वियस हैं। देखो यहाँ सुनो, जैसे पार्टिकल यहाँ पर अगर मान लो सर्कल को छोड़ा होगा तो उसका m तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, m नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, और mv²/r बाहर लग रहा होगा, है ना, और mg का साइन थीटा अंदर की तरफ लग रहा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, तो mg का साइन थीटा कहाँ लग रहा होगा, अंदर लग रहा होगा। तो सर्कल को अगर छोड़ दिया है तो इसका मतलब कि mg का cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ये बात तो समझ आती है? यस सर। पक्की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, Yes, sir. इतनी बात मुझे समझ आती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, m ने m को मार दिया, ठीक है। तो ये बात मुझे समझ आई भाई, बहुत बढ़िया, तो मुझे ये बात समझ आ गई। ये ऐसे मत मारो, कोई बात नहीं, ऐसे करके रख लो कि mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, तो एक इक्वेशन तो देखो हमारे पास ये आ गई, इसमें तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकता हूँ क्या? यस लगा सर। सकता हूँ ना एनर्जी कंजर्वेशन? यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। अच्छा भाई बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो अगर मैं इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा क्या कि शुरू में क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर ना, तो हाफ एम यू Yes, स्क्वायर sir. इज इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर, और प्लस क्या मिला, एम और जी और आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही मिलेगा, कुछ और मिलेगा?
Yes, E sir. मिलेगा आर सर. की जगह एल बेसिकली आर बोल रहा हूँ मैं, तुम एल मान लेना या आर मान लो, जो भी तुम बोलना चाहो। आर और एल बेसिकली एक ही है, ठीक है, वो लिखने में आर आ जाता है Yes, मेरे sir. पास, ठीक है। सब घबराना मत कि ये आर और एल क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो क्या बोला मैंने बोला देख एम वी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एम जी क्या पुट कर सकते हैं, एम जी आर कॉस थीटा। Yes, sir. Yes, तो sir. हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और एम वी स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, एम जी आर कॉस थीटा। तो एम जी आर कॉस थीटा और प्लस कितना आया, एम जी आर और प्लस एम जी आर कॉस थीटा, यही आया ना, क्या कुछ और आया, देखो देखो देखो, यही आया कुछ और आया है, Yeah. पक्की बात एकदम। Yeah. अच्छा भाई ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो यहाँ से अब देखो सुनो, एम को उड़ा दो हर तरफ से, तो ये बचा यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, देखो m खत्म हो गया, ये बचा जी आर कॉस थीटा बाई टू और ये बचा जी आर कॉस थीटा, तो ये बचा 3/2 और जी आर कॉस थीटा, यही बचेगा ना। Yes, sir. हाँ ना, तो बोल दे यार। Yes, sir. Yes, sir. और प्लस जी आर, प्लस क्या बचेगा, जी आर, यही बचेगा ना। अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व Yes, कर लो, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से, यू स्क्वायर क्या आया, यू स्क्वायर आया यहाँ से अपने पास 3 GR कॉस थीटा और प्लस 2 GR, यही आएगा ना। Yes. ठीक भाई, एक मेरे को ये मिल गया, ठीक है, एक मेरे को इक्वेशन मिल गई ये। तो देखो u और थीटा, u और r में बेसिकली एक रिलेशन तो ये मिल गया मेरे को, ठीक है, और एक ये रिलेशन ये मिल गया मेरे को। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखो तुम्हें क्या करने वाला हूँ मैं, मुझे एक बात बताओ। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो आर ही है, मैं तो आर ही मान लेता हूँ, चलो सब जगह आर लिखा है ना, तो आर ही कर लेते हैं, और आर और यू में रिलेशन निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये आर है ना, तो ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है, R cos. हाँ ना, तो बोल यार, नहीं ये Yes, थीटा sir. ये Yes, बन रहा है sir. ना, ये थीटा है, तो ये क्या है, आर का कॉस Yes, थीटा। sir. Yes, sir. और ये थीटा. दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, आर का साइन थीटा, R sin theta. आर साइन थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। Yes, sir. तो ध्यान से देख, तो आर का जो Yes, साइन थीटा sir. है ना, वो इसकी रेंज है इस पार्टिकल की, देख टोई, ये देख है कि नहीं, देख आर का जो साइन थीटा है उसकी रेंज है। तुम्हें मैंने इस तरह से पत्थर फेंकना सिखा रखा है, देखो मैंने तुम्हें इस तरह से पत्थर फेंकना सिखा रखा है। देखो मैंने बोला मान लो ये जो हाइट है ना, मैंने बोला मान लो ये हाइट जो है ये है मान लो आर का कॉस थीटा, ठीक है, और तुम यहाँ पर खड़े हो और तुमने यहाँ से ऐसे पत्थर फेंका, ठीक है, v वेलोसिटी से तुमने पत्थर फेंका, ठीक है, कितने से पत्थर फेंका तुमने, v वेलोसिटी से, मान लो तुमने पत्थर ऐसे यहाँ से फेंका है, मैंने कहा कोई बात नहीं, v वेलोसिटी से फेंका है और थीटा एंगल बनाकर फेंका है, तो पार्टिकल ऐसे जाता है ना, Yes, sir. है ना। और ये जो रेंज है ना, ये तुमको दे रखी है आर साइन थीटा, ठीक है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। Yes, sir. जहाँ से भी पार्टिकल को फेंका जाए, छोड़ा जाए, उस लेवल को जीरो लेवल मान लें, पहले बता रखा है Yes, है sir. ना। और देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये लिखी जाती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 और u स्क्वायर और साथ में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y की जगह क्या लिखोगे, माइनस आर कॉस थीटा, है ना। तो माइनस आर और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस जी, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 2, और u की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे v, क्योंकि v से फेंका है ना, तो 2 और v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तीन इक्वेशन आपके पास ये हैं। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आपका है, ठीक है। ऐसा समझना, अगर तुम्हारे पर कसम है भाई साहब IIT की, तुम्हारे को कसम है एम्स की, अगर तुम भाई साहब ये सवाल अगर खुद से ट्राई नहीं किया, तुम्हारे पर देख लो सिलेक्शन नहीं आएगा, देख लो कसम दे रहा हूँ पहले से। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर ट्राई नहीं करा तो पर मम्मी कसम है देख लो, और कसम है साथ साथ IIT की, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये तीन इक्वेशन सॉल्व करके अब तुम्हें मुझे क्या बताना है, इस R और U के बीच का रिलेशन बताना है, बस बात खत्म। देख लो तीन इक्वेशन तुम्हारे सामने पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, देख ले, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें मुझे क्या बताना है, R और U के बीच में रिलेशन बताना है। कसम दे रहा हूँ भाई साहब IIT की पहले बता रहा हूँ, देख लो। अरे हाँ ना बोल, बताओ कैसे करना है, बताओ कैसे करना है। देख ये देख तैयार बैठा, देख रिलेशन, देख R और U का जो, देख इसमें देख तुझे V नहीं पता ना, तो देख V की वैल्यू देख ये रही, थीटा के फॉर्म में आ गई, है ना। देख V की वैल्यू तो थीटा के फॉर्म में यहाँ से पुट कर सकता है। अरे Yes, हाँ ना, sir. तो बोल दे यार। Yes, sir. और एक इक्वेशन ये रही, देख थीटा और U की, देख आ गया रिलेशन, क्यों मर रहे हो। अरे Yes, यार sir. थोड़ा सा ट्राई करोगे तो कर सकते हो ना इसको, Yes, sir. तुम्हारे शॉर्ट सर्किट हो गया ना।
No, No, sir. sir. है ना। भाई मैंने पहले बोला था ना, इंटरनेशनल ओलंपियाड का सवाल है यार, जेई एडवांस का सवाल है तो आसान तो नहीं हो सकता। पर मुझे एक बात बताओ, जिसको प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना आता है ना भाई, उसके लिए आसान है ये सवाल, ठीक है। नहीं तो तुम्हें उतना तो सॉल्व करना आता ही हर एक बच्चे को कि एच मैक्स कैसे निकालते हैं। बताओ एच मैक्स तो निकाल सकते हो, Yes, sir. निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अच्छा मुझे इस केस में बताना एच मैक्स कितना है, यहाँ पर बताओ एच मैक्स कितना है, बताओ लिखाओ यहाँ पर एच मैक्स कितना है, बोलो। आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस साथ में ये कितना है वी, और ये थीटा, तो क्या लिखा जाएगा बोलो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बोल हाँ ना तो बोल दे यार। Yes, अब sir. वी और थीटा की जो Yes. भी वैल्यू आ रही है इसके अंदर पुट कर दे, वो तेरा आंसर है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? Yes. आ गई सर। नहीं आया ना तुम्हें? कई बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहा है। बेटा झूठ मत बोलो, ईमानदारी से पूछो, सर ईमानदारी आपने से बोलो बेटा, झूठ मत ट्रेजेक्ट्री की बोलो। 10 बार इक्वेशन पूछ तू। बताना एक बार। क्या कह रहा है बेटा? ये बताऊं ये कैसे किया? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये अच्छा, ये बताऊंगा नहीं मैं कैसे आई है, मैं इसमें वैल्यू रखना बता सकता हूँ तुझे, ये नहीं बता सकता भी कैसे आई है, ये नहीं, हाँ सर वैल्यू है ना। रखना। हाँ, क्योंकि ये वैल्यू बताऊंगा रखना तो फिर बता तो दो। पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। देखो सुनो बेटा, ध्यान से देखो, ये बोला जाता है हमेशा कि जहाँ से भी आप पार्टिकल को छोड़ो या फेंको, उस लेवल को आप जीरो मान लो, ठीक है। उस लेवल को आप जीरो लेवल मान लो, ठीक है। जीरो लेवल के ऊपर सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और नीचे सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो आर का कॉस थीटा जो है वो नीचे की तरफ मेजर किया जा रहा है ना वाई में, तो देखो इसलिए मैंने लिखा माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। सर नेगेटिव। है ना। और एक्स, एक्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो Yes, रेंज है sir. पार्टिकल की, तो एक्स कितना है आर साइन थीटा, तो एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया आर साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा तो टेन थीटा ठाई, फिर जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर आर साइन थीटा पुट कर दिया। और यू नहीं, मैंने फेंका कितने से, वी से फेंका माना जाएगा क्योंकि ऊपर से छुटा है ना वो, तो 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस तुम्हें आया यस ही सर। नहीं? अरे नहीं आया ना? आ गए सर। आगे हाँ सर। ना तो बोल दो, Okay. आ गए। पक्की बात Yes, एकदम, सोच लो, झूठ मत बोलना बेटा। Yes, sir. अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें तुम्हें और बतानी है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो कोई बात नहीं है, सवाल तुम छोड़ सकते हो, है ना। ओलंपियाड का सवाल है, बाकी मैं तो कहता हूँ मत छोड़ यार, खुद से करके एक बार ट्राई करो, है ना। खुद से जब बेटा, जब हाथ से जब सवाल हो जाता है ना, तो जो सुकून मिलता है ना अंदर, उस सुकून की तुम तुलना कर ही नहीं सकते। तुम बढ़िया से बढ़िया टेस्टी से टेस्टी खाना वाना खा लेना, अपने पसंद का कोई भी काम कर लेना, तुम्हें उतना सुकून नहीं मिलेगा। पर जब कोई टफ सवाल जब तुमसे सॉल्व हो जाएगा ना, तो जो सुकून मिलेगा उसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? अरे ओ Yes, सन्यासी, sir. Yes, हाँ ना sir. तो बोल दो यार। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला? Yes, पक्की बात एकदम? बस बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। सुनो, अब नई चर्चा मैं एकदम बिल्कुल शुरू करना चाहता हूँ। मैं उससे पहले चाहता हूँ कि तुम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद फ्रेश होकर मेरे पास वापस आओ, क्योंकि चर्चा एकदम नई होने वाली है, बिल्कुल नई होने वाली है। और थोड़ी नई बातें तुम्हें उसको बताऊंगा, फिर सवाल उस पर मैं करवाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? Yes, sir. रात को 9 बजे भी Yes, हम sir. मिलेंगे और आज हम sir. बिल्कुल Yes, नया sir. टॉपिक शुरू करेंगे रात को 9 बजे भी जब मिलेंगे तो, बिल्कुल ठीक है ना। Yes, sir. पावर पढ़ाऊंगा आज रात Yes, को 9 sir. बजे, छुट्टी मत मार लेना, पावर आज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो जाओ, आ जाओ, Yes, फिर 10 sir. मिनट में वापस आ जाओ, देर ठीक का है। है। Okay, sir. थैंक चलो। यू सर, बाय। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका, अभी तक मैं आपको ये पढ़ा चुका कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 से और √2gr तक रही तो पार्टिकल रहेगा कौन से मोशन में? पेंडुलम मोशन में, है ना। और √2gr से और √5gr तक रही तो सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल, क्योंकि बीच में कहीं उसको छोड़ देगा, टेंशन 0 हो जाएगी और प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. और अगर √5gr या उससे ज़्यादा हुई तो पार्टिकल कैसा घूमेगा? प्रॉपर सर्कुलर मोशन में घूमेगा, वो कहीं पर भी सर्कल को नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब जो Yes, मैं sir. पढ़ाने Yes, जा sir. रहा हूँ ना, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन। देखो किस प्रकार से है, सुने। देखो सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो मैंने बोला कि मान लो ये सर्कुलर एक सर्कल है, ठीक है। और तुमने देखो पहले क्या कर रखा था, एक रस्सी से बांध के और एक मांस को लटकाते थे ना, ऐसा करते थे ना। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. एक रस्सी से Yes, बांध sir. के और एक मांस को लटकाते थे, तो ये कहीं पर भी अपनी मर्जी से सर्कल को छोड़ सकता था, क्योंकि रस्सी ढीली पड़ सकती थी, है ना। अगर रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो कहीं पर भी छोड़ देगा ना अपने पाथ को। Yes, sir. ठीक है, अब देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख एक जुगाड़ कर सकते हैं अपन। क्या जुगाड़ कर सकते हैं? देख मैंने बोला कि ये सेंटर जो है ना सर्कल का, एक रॉड ले लो, रॉड समझते हो, वो मारने वाली। Yes, sir. एक रॉड लेके Yes, sir. और इस रॉड को जो है ना ऐसे हिंज कर दो, ठीक है, हिंज कर दो, ठीक है। ये रॉड है, इसको तुमने क्या कर दिया? हिंज कर दिया, ठीक है, हिंज कर दिया। तो अगर तुमने इसे हिंज कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसे हिंज कर दोगे और ऐसे यू रफ्तार से जब तुम इसे छोड़ोगे, क्या कर दोगे? ऐसे
यू रफ्तार से जब तुम इसे ऐसे छोड़ोगे तो चाहे पार्टिकल, मैं तो कहता हूँ यहाँ आके रुक जाए चाहिए, तो यहाँ आके जब रुक जाएगी तो ऐसे गिर जाएगी, जैसे आएगी ओए, हाँ ना तो बोल। यस सर। यार तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला। अगर मैं बोलूँ रॉड यहाँ जाकर रुक गई, तुमने ऐसे करा और रॉड ऐसे घूमी, ठीक है, रॉड ऐसे घूमी ओए यहाँ तक गई और रुक गई, तो रुक गई तो क्या होगा उसके बाद, ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। नहीं नहीं कैसे आएगी वापस, वापस भी ऐसे आएगी ओए, ऐसी आएगी। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला। Yes, sir. I guess तो मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये रॉड इस सर्कुलर मोशन को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई आ गई सर। यार, हाँ ना तो बोल दे यार, yes sir पक्की बात एकदम सोच ले। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर, Yes, sir. कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर, हाँ ना तो बोलो। No, sir. अच्छा और सुनो, और बढ़िया बात बताता हूँ। अब मैं तो कहता हूँ कि एक काम करो, आप इसको रॉड भी मत मानो, मैं कहता हूँ इसको रॉड भी मत मानो, और क्या मानो इसको, बहुत मतलब ऐसा मानो, एक मिनट बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दें। ऐसा मानो कि ये क्या ना, क्या बोलते हैं, मास लेस, बहुत पतली सी रॉड है, इसका मास नहीं इस रॉड का, और सारा का सारा मास एम मास यही है, सारा का सारा एम मास यही है। ये मास लेस रॉड मान लो इसको, ठीक है, क्या मान लो, मास लेस रॉड, ऐसा माने कि क्या है ये, मास लेस रॉड। ओके, रॉड है तो मतलब कि टाइट है, कभी भी वो नहीं पड़ सकती, ढीली नहीं पड़ सकती। तो मेरी बात समझ आई है ना, मास लेस रॉड है, तो मास यहाँ पर आकर ही रुका, तो क्या ये मास ऐसे गिर जाएगा, ओए ऐसे गिर जाएगा क्या, नहीं ये फिर ऐसे आएगा, ओए ऐसे आएगा ना, ग्रीन की जैसे मैंने ग्रीन पाथ बनाया है। Yes, sir. yes पक्की sir बात एकदम, सोच लो। यस सर। अब Yes, मेरी sir. बात सुनो, अब मेरी Yes, बात सुनो, अब देखो तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ बेटा कि ये पूरे सर्कल में घूमे, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान लो कि ये पार्टिकल पूरे सर्कल में घूमे, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तो सिर्फ इतनी वेलोसिटी देनी कि यहाँ पर पहुँच पाए ये, है ना, यहाँ पर पहुँच पाएगा तो उसे आगे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यार तुम्हें नहीं आया, yes sir यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। आ गया अब सर। ध्यान से देखो, तो इसको मैं बोल दूं, अगर मान लो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ए पॉइंट, और अगर मैं बोलूं कि ये मेरा बी पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हाफ एम और यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर और प्लस एम जी और इंटू 2r। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आई, आ गई सर। पक्की बात आ एकदम, गई सर। एकदम पक्की Yes, बात Yes, है। sir. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2mgr। नहीं आया, हाँ ना तो Yes, sir. तो मतलब कि u स्क्वायर बाय 2 हैज टू बी, मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि अगर v को अगर 0 से बड़ा होना है, ठीक है, अगर v को मतलब v बेसिकली ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, तभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो यहीं रुक जाएगी ये। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए कि u स्क्वायर बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन 2mg। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो u स्क्वायर बाय 2 इज समथिंग प्लस 2mgr। मेरी बात सुनना, u स्क्वायर बाय 2 M क्यों आया? M तो कट जाएगा ना, M तो कट जाएगा, M तो कट जाएगा, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये आया 2 प्लस जी आर, ये तो लिख सकता हूं ना, देख ध्यान से देख। Yes, yes. तो यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 2gr। मेरी बात समझ आई, यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 2gr, तो क्या यू स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन 2gr। Yes, sir. यस आया सर। ही नहीं तुम्हें, Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया, आ गया सर। यार तुम्हें नहीं आया, आ गया सर। पक्की बात एकदम। तो देख मैंने क्या देखा कि u शुड बी ग्रेटर देन u स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4gr। मतलब कि तुम ऐसा लिख सकते हो इसको बहुत अच्छी तरह से, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर है ना इसका ये, तो u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैं कुछ गलती ना करूं, बस मुझे ध्यान से सुनना एक बार जरा। तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √4 और g और r, बस तभी ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, नहीं तो सर्कल में घूमने वाला नहीं है। क्या तुम्हें समझ आया? यस देखो सर। अगर ये रस्सी होती, अगर ये रस्सी होती तब मुझे ये कितनी चाहिए होती, कम से कम √5gr। square root 5gr पर अगर ये एक मासलेस रॉड है तो मुझे पता है कि यहाँ पर टेंशन जीरो होने का सीन ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। पहले उसमें तो तुम्हें फोर्स इक्वेशन भी लिखनी पड़ रही थी और उसके बाद फिर एनर्जी कंजर्वेशन लिखना पड़ रहा था। यहाँ तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन से ही काम चल गया। तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई? आ गई सर। पक्की बात है? Yes, sir. यस सर। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर?
नो सर। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन में, ये कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन है, कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन का मतलब है कि सर्कुलर मोशन में ही कंस्ट्रेंट रहेगा। कंस्ट्रेंट का मतलब बंधन, कि पार्टिकल का ये बंधन है कि उसे सर्कुलर मोशन में ही घूमना है, इसके अलावा किसी और मोशन में वो नहीं घूम सकता। तो मुझे पता है कि जब ये उसका बंधन है तो उसे कम से कम इतनी रफ्तार चाहिए ताकि वो सर्कुलर मोशन में घूम सके। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। लोएस्ट पॉइंट पर मुझे कितनी रफ्तार चाहिए कम से कम? यू शुड बी अंडररूट ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 4GR, ताकि ये सर्कुलर मोशन में घूम सके। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. क्या तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गए हाँ, तो सर। बोल दो। आ गई सर। लो सुनो, आ जाओ। अगर तुम्हें समझ आ Yes, गया है sir. तो, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो देखो सुनो, एक सवाल करवाया गया, सॉल्व नहीं करना है इस सवाल को, मुंह जबानी बोलना है एकदम। मैंने बोला देख, एक है ना ये ट्यूब है, बन हाँ देखो, मैंने बोला अच्छे से बनाते रहो। मैंने बोला कि मान लो ये एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है? सर्कुलर ट्यूब कैसी? ऐसी ट्यूब है ये। देखो मैं थोड़ा ट्यूब जैसे बनाने का प्रयास करता हूँ इसे। देखो मैंने बोला कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्यूब है। ट्यूब समझते हो ना, नल की? Yes, sir. यस हाँ, सर। मैंने बोला एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है? और सर्कुलर ट्यूब की जो रेडियस है, सर्कुलर ट्यूब की जो रेडियस है ना, वो है r। सॉल्व नहीं करने से, सर्कुलर ट्यूब की जो रेडियस है वो r है, और एक m मास का पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर फंसाया हुआ है, ठीक है? कहीं पर भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नथिंग, कोई फ्रिक्शन नहीं है, m मास का पार्टिकल है, ठीक है? इसको हमने u रफ्तार से ऐसे आगे बढ़ा दिया। तुमको बोला फाइंड द u मिनिमम सो दैट द पार्टिकल कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। Find the u minimum. Find the u minimum so that the particle can perform circular motion. बताओ कितना होना चाहिए? अंडर 4G। क्योंकि मुझे पता है सर्कल को छोड़ने वाला कभी भी नहीं है ना? बस ऊपर तक पहुंचाने का काम है मेरा। तो मेरा काम क्या है? ऊपर तक पहुंचाने का काम है, आगे तो अपने आप ग्रेविटी खींच लेगी इसको। हाँ ना, तो बोल दे। Yes, sir. Yes. भाई साहब, यू मिनिमम कितना आना चाहिए? यू मिनिमम कितना होना चाहिए बोलो? अंडर रूट 4GR। अंडर रूट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 4GR, तभी ये अपने सर्कल में घूमेगा, और नहीं तो घूमने वाला नहीं है। तुम्हें आया इन दूर नहीं है। समझ नहीं आया तुम्हें? सर आ गया सर समझ में, सर आ गया सर समझ में। सोच लो। यस सर, पक्की बात। 110% एकदम। Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई, sir. शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सिमिलर केस है ना, जब नोट्स बनाओगे ना कॉपी में तो लिख लेना ऐसे स्टार बना के, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अब हिंदी में भी लिख सकते हो तुम। मेरे जब नोट्स बनाओगे तुम फिजिक्स के, उसमें हिंदी में लिखने में बिल्कुल शर्म मत करना। अगर तुम्हें कोई चीज कहीं पर हिंदी में अच्छी समझ आ रही हो तो उसे हिंदी में चुपचाप लिख लेना। क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें ये मास का डब्बा कभी भी सर्कुलर मोशन को नहीं छोड़ सकता, तो ये कंस्टेंट सर्कुलर मोशन का सवाल है, इसलिए जो मिनिमम रफ्तार होनी चाहिए 1√4GR या उससे ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना, तो बोल। Yes, sir. यस सर, क्या अच्छे से यस सर। हिंदी में भी लिखने में उसमें शर्म आना मत। ऐसे समझना कि सर तो हिंदी में लिख दे, सर क्या सोचेंगे? सर कुछ नहीं सोचेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो भाई साहब तेरे को समझ आ जाए। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, पर होने चाहिए बिल्कुल शानदार एकदम। कम से कम 2 से 3 रंग के पेन का इस्तेमाल करें, बहुत बड़े ढंग से उसके अंदर लिखें। क्वेश्चन किसी और पेन से, और जो आंसर है वो किसी और पेन से, उसमें अगर कोई हाईलाइटेड पॉइंट है तो वो किसी और पेन से, और डायग्राम बनाने एकदम शानदार। जितने सुंदर डायग्राम होंगे, जितने शानदार डायग्राम होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही प्यारी बनेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। हाँ ना, बोल दो सर। यस सर। पक्की बात Yes, sir. एकदम? सोच लो। Yes, sir. अच्छा मैं Yes, sir. Yes, और sir. बात बताता हूँ। अब मैं तुम्हें और बात बताता हूँ। देखो सुनो, अब देखो इसी मोशन, ये जो मोशन है ना, इसका जो मोशन है, इसके मोशन को मैं तुम्हें थोड़ा सा डीप में एनालाइज करवाता हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से कि हुआ क्या होगा यहाँ पर असलियत में। ठीक है, आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई बात नहीं। इतनी अगर वेलोसिटी है तो ये सर्कल काट लेगा, ठीक है, इसमें सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, असलियत में क्या हुआ होगा, सुनना जरा ध्यान से। असलियत में ये हुआ होगा कि मान लो ये सर्कल है, बन जा भाई, मान लो ये सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। तुम ऐसा मानो कि ये जो है ना, ऐसे मान लो कि ये ऐसे ट्यूब है, एक ट्यूब है, ठीक है, और अंदर वाला वो टॉप ट्यूब का इनर सरफेस है, और वो बाहर वाला ट्यूब का कैसा है, आउटर सरफेस है। बात समझ आती है ना? ये आउटर सरफेस है, और ये अंदर क्या है, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये इनर सरफेस है, ये देख रहे हो, ये अंदर वाला, ये इनर सरफेस है, ठीक है, ये आउटर सरफेस है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, असलियत में जानते हो क्या हुआ होगा? जब जैसे ही तुमने मान लो यहाँ पे तुमने एम मास को यहाँ से तुमने छोड़ा, तो जैसे मान लो ये एम मास जब ये यू रफ्तार से तुमने छोड़ा, तो ये एम मास देखो इसको दबाता हुआ चल रहा होगा हर जगह पे। तुम नॉर्मल लग रही होगी बाहर की तरफ, बात समझ आई? नॉर्मल लग रही होगी अंदर की तरफ,
यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आ रही है सर। इसको दबा के चल रहा होगा ना, इसको दबा के चल रहा होगा ये एम मास, ठीक है। और हुआ क्या होगा ना, एक जगह पर आने के बाद, एक जगह पर आने के बाद ना देखो इसकी, अब देखो √5 GR से तो कम है ना, √5 GR से तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सर मैं कह रहा हूँ तुमने मान लो √4 GR से ही छोड़ा है, √4 GR से ही मैं कहता हूँ तुमने छोड़ा है, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम ये बाहर वाली का साथ छोड़ देगा, बाहर वाली से छोड़ देगी, तो उस टाइम पे अंदर वाली के साथ टिक जाएगा, है ना। और आगे तो बढ़ ही रहे तो सर्कल पूरा कर देगा, करेगा 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 करेगा, और एक टाइम फिर से ऐसा आएगा कि ये अंदर वाली से छोड़ देगी, तो ये बाहर वाली के साथ सट जाएगा, तो सटता 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 ये सर्कल को पूरा कर लेगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या बोला मैं? आई सर। नहीं आया ना। देखो क्या हुआ आई कि सर। ये जो ये रीजन है ना, जो देखो ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें ये जो रिंग है ना, ब्लैक वाला रीजन, ये वो रीजन है जब ये बाहर वाली रिंग के सारे ऊपर चढ़ा है। ये बाहर वाली जो ट्यूब है ना, ट्यूब का जो बाहर वाला सरफेस है ये उसके सारे ऊपर चढ़ा है। ये सरफेस, ये रीजन वो है, मेरी बात समझ रहे हो? ये वो रीजन है जिस रीजन में ये बाहर वाली के सहारे से ऊपर चढ़ा है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. ये वो रीजन है जब ये बाहर वाली के सहारे से ऊपर चढ़ा है, और देख ये वो रीजन है जब ये अंदर वाली के सहारे से ऊपर चढ़ा है। तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई? आ रही है। आगे सर। नहीं आया भाई साहब, नहीं आया। इमेजिनेशन बनाओ, इमेजिनेशन बनाओ, हाँ ना बोलो। सन्नाटे में नहीं रहना भाई साहब, रायता नहीं फैलाना, रायता किंग नहीं बनना है, केजरीवाल नहीं हो तुम। 10 बार पूछ, मैं हंस के ये बताऊंगा। रीजन हर में फिक्स रहेगा ऐसे। क्या कह रहा है बेटा? ये रीजन फिक्स रहेगा ऐसे हर ये हर रीजन time तो में। ऐसा ही रहेगा। अब मैं तुमसे इसी में तो सवाल करवाने वाला हूँ आगे, इसलिए तो तुमको समझा रहा हूँ पहले कि समझ लो स्टोरी क्या है। अभी सवाल करवाऊंगा इस पे बेस्ड, इसीलिए स्टोरी सुना रहा हूँ तुम्हें। अरे ओ सन्नाटो, तो बता दो सर एक बार। देख सुन क्या भाई। अरे हाँ ना तो बोलो यस सर। यार, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा यार। अरे सर बेटा सब्जेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए मैं बीच में मजाक कर करके पढ़ाता हूँ, तो मजाक के साथ बह मत जाया करो, वापस आया करो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. आओ देखो, सुनो क्या सवाल बोला गया। सवाल ऐसा बोला गया कि फाइंड आउट द रीजन वेयर द पार्टिकल इज सपोर्टेड बाय द आउटर रिंग एंड द रीजन वेयर इट इज सपोर्टेड बाय द इनर रिंग। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो तुम्हें ये बात मैं समझा चुका हूँ कि किसी ना किसी एंगल पर जाने के बाद ये बाहर वाली का साथ छोड़ देगा, बाहर वाली रिंग का साथ जो है ये छोड़ देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? यस सर। Yes, sir. यस सर। तुमको यही पूछा गया कि वो रीजन बताओ, ये थीटा बताओ बेसिकली, कहां पर जाकर ये बाहर वाले का साथ छोड़ देगा और कहां पर जाकर अंदर वाली सपोर्ट करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सवाल। ठीक है, ऐसा कैसा सवाल आपकी कॉपी में भी नोट होना चाहिए। ठीक है, क्या सवाल बोला मैं? एक मिनट, कहाँ भाग गया? ये रहा सवाल, लिखें। फाइंड आउट द रीजन, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। फाइंड आउट द रीजन वेयर द पार्टिकल is supported by the outer ring and the region where it is supported by the inner ring. तुम्हें सवाल समझ आया है ना? गलत मत करना, बिल्कुल गलत कर दो, शीशे के सामने रोना खड़े होके मैं ऐसा क्यों। बहुत बढ़िया भाई, दीपक का सही आंसर एकदम, शाबाश। तुम्हें पता है ना वो रिलेशन बताया था, देखो स्टैंडर्ड नहीं है पर याद हो तो अपने बहुत सारे काम बन जाते हैं उससे। cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr बाय 3gr। लो हो गया काम। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। क्या बात समझ आ गई है क्या? Yes, sir. मतलब कि यहाँ से 37 से लेकर यहाँ से 37 तक तो कौन संभालेगी? अंदर वाली। आना बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया यस सर। अच्छे बच्चे एकदम, बहुत बढ़िया। ये जो ग्रीन जोन है ना, इसमें ये जो इनर रिंग है ये सपोर्ट करेगी उस पार्टिकल को, और ये जो मैंने जो ब्लैक रीजन बनाया है, इस ब्लैक रीजन में कौन सी रिंग सपोर्ट करेगी? आउटर रिंग सपोर्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। आना Yes, बोलो sir. यार। Yes, sir. जहाँ Yes, पर भी sir. पार्टिकल की गिरने की टेंडेंसी थी तो ये दोनों रिंग कोऑपरेट करके उसको ऐसे संभाल देंगे, पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई?
Yes, sir. Yes, देखो sir. देखो बेटा, चाहे अंडर रूट 5 GR से कम है रफ्तार, चाहे अंडर रूट 5 GR से कम है रफ्तार, पर फिर भी देखो पूरा सर्कल मोशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. इसीलिए इसे बोला गया कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई बेटा? Yes, Yes, sir. sir. आना बोल दो यार, Yes, sir. ये ना पक्की बात मैं समझू, हमें समझ आया अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। Yes, sir. सर ये कंस्ट्रेंट मोशन सर एक मतलब जैसे किसी ट्यूब के अंदर ही होगा क्या सर? हाँ बेटा, अगर वो होना है मतलब कंस्ट्रेंट है, सर्कल के अंदर रहना ही है, तो ट्यूब व्यूब के अंदर ही हो सकता है, नहीं तो फिर कंस्ट्रेंट रहेगा ही नहीं वो। या तो देख ट्यूब के Yes, अंदर sir. हो, या फिर बेटा किसी रॉड से जुड़ा हुआ हो। जैसे देख ये रॉड से जुड़ा हुआ था ना पहला केस, तो अभी भी यस सर, पार्टिकल यस सर। कंस्ट्रेंट था कि पार्टिकल को सर्कल में ही घूमना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट मतलब पार्टिकल के ऊपर बंधन था ये कि पार्टिकल को सर्कल में ही घूमना पड़ेगा, है ना? और ट्रेन ट्रैक्स भी। ट्रेन ट्रैक, हाँ ठीक है, वो केस ले सकते हो, कोई बात नहीं। पर अभी आपके पास ये दो केस है, या तो रॉड से जुड़ा हुआ हो या तो ट्यूब के अंदर हो, तो फिर पार्टिकल कंस्ट्रेंट होता है। बाकी तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी काम करनी चाहिए, तुम्हें देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये कंस्ट्रेंट है यार, ये सर्कल छोड़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, सर्कल में ही रहना पड़ेगा यस इसको। सर, हाँ ना बोलो, यस सर, पक्की बात एकदम? Yes, sir. Yes, कोई sir. घबराहट नहीं है मन के अंदर? नो एक और सर। स्टैंडर्ड सवाल करवाता हूं तुम्हें। ये सवाल तुम्हें कई बार सीधा मिलेगा एग्जाम्स में, मुझे भी दो से पता है। ये सवाल मेरे हार्ट के बहुत नजदीक है यार, मुझे सवाल बहुत पसंद है ये सवाल। जानते हो ये सवाल सबसे पहले ये था 1987 में। 1987 का एक तुमको MIT पता है क्या? ओ या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो वाला। बेटा बताऊं, जो MIT है ना वो सारे IITs का भी बाप है। मतलब तुम समझो MIT में एडमिशन होना मतलब किसी और लेवल की चीज़ है। हालांकि ये बात है कि जो MIT में जो एडमिशन रेट है ना वो IIT से ज़्यादा है। IIT जो एडमिशन रेट एक्सेप्ट करती है, जो हर साल एडमिशन, उससे ज़्यादा MIT एक्सेप्ट करती है। बट MIT का जो मतलब वो है ना एग्जाम, वो बहुत अलग लेवल का होता है, बहुत टफ होता है। तो ये सवाल सबसे पहले MIT 1987 में ये पूछा गया था। उसके बाद ये IIT JEE एडवांस में भी ये सवाल आया, और उसके बाद IIT JAM में और IIT JEST में भी ये सवाल आया, ठीक है। और मुझे इसका आंसर याद था हमेशा की तरह। अब ध्यान से देखो, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। जब मैं पेपर दे रहा था ना, जब मुझे ये सवाल दिखा तो मुझे इसे सॉल्व नहीं करना पड़ा था। ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे आंसर पहले से करवाया गया था। क्या सवाल है सुनो। सवाल ये है कि भैया ये है एक ऐसे, देखो ये है एक, मान लो सेमीस्फीयर है ये। सेमीस्फीयर समझते हो? सेमीस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर बोलो, Yes. सेमीस्फीयर नहीं तो हेमिस्फीयर। अरे हेमिस्फीयर समझते हो ना, उल्टी कटोरी यार, Yes, sir. Yes, sir. ये उल्टी कटोरी है। उल्टी Yes, कटोरी sir. पूरी बना लेता हूँ, छोड़, भाड़ में जाएगी। लो, मैंने बोला कि तुम इसको आधा ही कंसिडर करना, तुम इसको, ठीक है। तुम ऊपर का ही देखना, जैसे हमेशा देखते हो ना, तुम ऊपर का ही देखना, तुम समझना नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। यही है बस, और है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तुम ये समझना बस कि यही है, ठीक है। ये रेफरेंस लेवल, ये ग्राउंड है अपना, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, तुम समझो ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि इसकी जो रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस है R, ठीक है। ये रेडियस कितनी है बेटा? ये रेडियस है R, ठीक है। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पर इसके टॉप पे ऐसा मारो टकला है, ये एकदम टकला, टकला समझते हो ना? ये टकले के सर पे कुछ रख दिया, तो टकले के सर पे थोड़ा सा ऐसे कर दोगे, उई ऐसे धक्का मारोगे तो फिसल के नीचे आएगा। क्यों टकला है? Yes, sir. अरे हाँ ना, Yes, तो sir. बोलो Yes, sir. यार, तुम्हें मेरी बात sir. समझ नहीं है यार। टकले के सर पे मास्क का डब्बा, टकले के आ सर गई, पे बेर sir. रख दो तो बेर फिसल के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा यार? Yes, sir. आएगा। आएगा। तो सुनो मुझे एक बात बताओ, क्या बेर जब फिसल गया तो ऐसे आएगा? देखो ओई, और आके यहाँ गिरेगा क्या? क्या बेर यहाँ गिरेगा? बताना, ये कहीं और गिरेगा? नो सर, नो सर। यहाँ गिरेगा, बीच में तो छोड़ यहाँ देगा। तक तो आएगा, और यहाँ तक आने के बाद फिर इसको छोड़ के यहाँ चला जाएगा। ऐसे ही होगा, कुछ और होगा? Yes, सर sir. ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा ना। तो तुम्हें यही बोला गया कि फाइंड द थीटा वेयर इट लीव्स द स्फेरिकल सरफेस। फाइंड द थीटा वेयर इट लीव्स द स्फेरिकल सरफेस, ये थीटा बताना है इसको। और इसका आंसर तुम्हें आधी रात को भी याद होना चाहिए, तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ। जहां पर भी स्फेरिकल सरफेस को छोड़ेगा वहां नॉर्मल जीरो कर दो। कर सकते हो तुम इस सवाल को, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी को कंजर्व कर देना, और यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी करो, करो। हर एक बच्चे से सवाल होना चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बस फोर्स इक्वेशन लिखनी है और एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस मान लेना। रेडियस दे रखी R है। तुम कहो तो मैं करवाऊं, ये ट्राई करोगे एक बार? सर ट्राई करेंगे। कर दो ट्राई। यहाँ पर नॉर्मल को जीरो कर देना और इक्वेशन लिख देना, फोर्स इक्वेशन, और इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कर देना बस। ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, A और B के बीच में एनर्जी कंजर्व कर देना और B पर फोर्स इक्वेशन लिख देना। हो गया सवाल। और आंसर आज के बाद गांठ बांध के रख लेना दिमाग के अंदर, अपने मेमोरी कार्ड में सेव करके रखना कहीं। मैंने मेमोरी कार्ड इसीलिए कहा क्योंकि तुम्हारा मेमोरी कार्ड ही है। मैं चाहता तो हार्ड डिस्क भी कह सकता था, पर मैंने नहीं कहा। इतनी देर क्यों लगाई? देखो यहाँ आओ बेटा, सुनो जरा एक बार। तो मुझे एक बात बताओ, तो जब पार्टिकल अगर यहाँ रहा होता, सुनना जरा ध्यान से बेटा, सब लोग सुने। संगीता बेटा आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है सर। संगीता है क्या तू? समझ नहीं आया तुझे अभी 18-20 साल में? संगीता बेटा आवाज आ रही है मेरी? संगीता है ही नहीं, क्लास में भाग गई। अरे ऐसा मत करा करो यार, क्लास छोड़ के चले जाते हो तुम लोग बीच में। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। सुनो देखो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए m बेटा सुनना ज़रा ध्यान से सुन, ध्यान सुनो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता ना, तो ये कितना हो जाता? नीचे mg लग रहा होता है। mg तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये mg लग रहा है, ठीक है। तो ये भी थीटा होता, तो ये अंदर की तरफ कितना होता बेटा? mg का cos थीटा। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया। बाहर क्या लगता? mv स्क्वायर बाय तुम्हें r। मेरी बात समझ आई? Yes, है sir. ना? अब सुनो, यहाँ पर इस जगह उसकी कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, तभी तो mv स्क्वायर बाय r लगाए। कुछ वेलोसिटी थी तभी तो mv स्क्वायर बाय r लगाए यार। वेलोसिटी नहीं होती तो mv स्क्वायर बाय r कैसे लगता यार? नहीं Yes, आया। अब Yes, sir. देखो सुनो, अगर ये r है, अगर ये r है तो ये इतनी ऊंचाई कितनी है? r cos थीटा। यस। चलो आ जाओ, एनर्जी की तरफ करते हैं। अब देखो शुरू में सारी एनर्जी पोटेंशियल थी ना, तो mgr इज इक्वल टू, फिर क्या बची? हाफ mv स्क्वायर और प्लस mgr cos थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया? Yes, sir. आया है ना? अब फोर्स इक्वेशन लिखो। तो देखो जैसे डब्बे को छोड़ेगा, तो अभी तो देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, पर जैसे डब्बे को ये छोड़ेगा सरफेस को, तो नॉर्मल जीरो हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आप? mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्या बात समझ आई? Yes, तो sir. ध्यान से देख बेटा, mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? mgr cos थीटा लिख सकता हूं ना? Yes, Yes. sir. पुट कर दो इसको Yes, ऊपर। sir. देखो कितना आया? mgr इज इक्वल टू mgr cos थीटा बाय 2 प्लस mgr cos थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया mg इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, mgr इज इक्वल टू 3/2 और mgr cos थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? देख mgr ने mgr को मार दिया, तो बेटा cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा आ गया 2/3। तो थीटा कितना आ गया बेटा? थीटा आ गया, एक मिनट, थीटा आ गया cos इनवर्स 2/3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. आज के बाद ये फॉर्मूला मुझे आधी रात को भी याद होना चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो Yes, sir. बेटा। ये सवाल, ये फॉर्मूला कई जगह लगेगा, ये फॉर्मूला कई जगह लगेगा। अच्छा सुनो, तुम चाहते थे ना तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देख cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2gr बाय 3gr, है ना? इनिशियल रफ्तार जीरो थी ना जो धक्का मारा था, है ना? तो देख वही आ गया, gr ने gr को मार दिया। एक माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटा आप देखो थीटा चेंज कैसा हो रहा है इस समय? थीटा चेंज हो रहा है देख क्लॉकवाइज। अपन ने ये फॉर्मूला तब निकाला था जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जब क्लॉकवाइज चल रहा था थीटा, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है। तो उसको आप इग्नोर कर दें तो आंसर देखो एकदम सही है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? मितांशी बोल बेटा। सूर्य मेरी बात समझ आ रही है क्या? आगे सर। Okay, sir. तो चाहे ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, पर ये फॉर्मूला अगर मुझे याद रहेगा ना तो ये बहुत सारी जगह मेरे प्राण बचाएगा। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई है? हाँ ना बोल दो यार। Yes, sir. चलो ठीक भाई। तो बेटा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज रात को जब हम 9 बजे जब हम क्लास करेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग करेंगे 95% हम लोग वो क्लास करेंगे, ठीक है? तो जब वो क्लास आज हम लोग करेंगे ना, हम उसके अंदर क्या शुरू करेंगे? आज हम पावर शुरू करेंगे, ठीक है? क्या शुरू